जय श्री राधे। आज हम बात कर रहे हैं कि तुलसी जी का महत्व क्या है। श्री पद्म पुराण जी से प्रसंग निकाला है। श्री कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं भगवान भोलेनाथ से कि ऐसा कोई वृक्ष है क्या जिसका पत्ता भी कल्याणकारी हो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ, सभी पुष्पों में, सभी पत्रों में तुलसी जी का पत्र सर्वश्रेष्ठ है, तुलसी जी का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार से भगवती गंगा मुक्ति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से देवी तुलसी कल्याण करती हैं। तुलसी जी की मंजरी कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पित करता है तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं हो जाता है, सभी कार्य उसके सिद्ध होते हैं। अगली बात आती है प्रेत, पिशाच, भूत, ब्रह्म राक्षस, कुष्मांड, दैत्य, ये सभी राक्षस तुलसी जी के वृक्ष से कोसों दूर रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में चढ़ा हुआ अथवा शालिग्राम शिला पर चढ़ा हुआ तुलसी जी का पत्र ग्रहण करता है, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान के श्री अंग पर तुलसी जी की माला स्वयं बना करके जो व्यक्ति प्रदान करता है, वह लक्ष्मी नारायण के धाम को प्राप्त करता है। अब बात आती है कि तुलसी जी को हम चयन किस प्रकार करें, तुलसी जी को हमें तोड़ना किस प्रकार चाहिए। कि कई लोग बिना स्नान किए तुलसी जी का चयन करते हैं, बिना स्नान किए तोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी जी को स्नान करने के पश्चात, तुरंत स्नान करने के पश्चात ही हमें तोड़ लेना चाहिए भगवान विष्णु के सेवा के लिए। और तेल लगा करके कभी भी तुलसी जी का चयन नहीं करना चाहिए। दोपहर को तुलसी जी का चयन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को तुलसी जी का चयन नहीं करना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर ये समय कभी पढ़ रहे हैं तो उस समय से पहले, एक दिन पहले आप तुलसी जी को तोड़ करके रख लें, क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती है। आप अगले दिन जल का छींटा मार करके भगवान को पुनः अर्पित कर सकते हैं। और तुलसी की कंठी मनुष्य को धारण करना चाहिए, क्योंकि कब ऐसा समय आ जाए, कभी हमारा ऐसा समय आ जाए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का पता भी नहीं चल पाता है कि कब मृत्यु आ गई। तो हमारे शरीर पर कुछ तुलसी का एक मोती तो होना चाहिए, ताकि हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो सके। क्योंकि जरूरी नहीं है, कभी किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, कभी अनायास मृत्यु हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो उस समय पे जरूरी नहीं कि आपके मुख पर भगवान का नाम आ सके, क्योंकि मृत्यु ऐसा सत्य है कि उस समय पर भगवान की याद कम आती है, लोगों की याद ज्यादा आती है। तो अगर भले ही आप भगवान की याद भूल भी जाएं, तो कम से कम आपके तन पर तुलसी का एक मोती, एक मनका अगर होगा, तो भगवान के धाम को आप प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि पहले के समय में जब मृत्यु हुआ करती थी तो लोगों को आभास हो जाया करता था कि हाँ, अब हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारा जीवन अब ज्यादा शेष रहा नहीं है। तो लोग अपनी व्यवस्था कर लेते थे, तुलसी दल पीना, गंगा जल पीना, ये सब चीजें, दान करना, भगवान का भजन करना, ये सब चीजें कई लोग कर लिया करते थे। लेकिन आज के समय में पता नहीं चलता है। आज के समय में लोगों को ऐसी मृत्यु, अकाल मृत्युआं बहुत हो रही हैं। तो कम से कम हम तुलसी धारण किए होंगे तो हमारी मृत्यु तो नहीं टाली जा सकती, लेकिन उस तुलसी के कारण यमदूत हमें लेने के लिए नहीं आएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री राधे।